भगत महाराज महंत बनना आसान नहीं है, उसके लिए वैसे आचरण चाहिए। उसके लिए ऐसे आचरण चाहिए। जब तक आचरण नहीं होंगे, आपको जो संज्ञा, आपका जो नाम दिया गया है, वो नाम की कीमत जब ही बढ़ेगी जब आपके हमारे वैसे आचरण होंगे। तब पुजारी कहना, ब्राह्मण कहना, पंच कहना, भगत कहना, संत कहना, माता कहना, बेटी कहना, बहन कहना, दादा कहना, बाबा कहना, काका कहना, ये आसान है। लेकिन ये शब्द बहुत ही उच्च कोटि के महाराज, उच्च कोटि के, ये मर्यादा के बहुत बड़े सूचक हैं। सूचक है। जब तक उन आचरणों का पालन नहीं होगा, माता पिता का, बेटा का और मां का, या बेटे के और पिता का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, ननद दौरानी जेठानी का रिश्ता, मामा पापा काका मौसा एंड तमाम रिश्ते हैं। ये रिश्ते तभी मीठे लगते हैं तब ये रिश्ते पवित्र। ये रिश्ते पवित्र हो। आजकल तो भाई भाई में नहीं बन रही है, माता पिता में नहीं बन रही है, बेटा बाप में नहीं बन रही है, बहू सास में राजीनामा नहीं है, दामाद ससुर में राजीनामा नहीं है, दौरानी जेठानी में राजीनामा नहीं है। आप कैसे दौरानी जेठानी, सासू जी का मतलब समझते हो मां, बहू का मतलब समझते हो बेटी। आचरण सुधारो, पहले अपने मन साफ करो, उसके बाद दूसरों का इंसाफ करो। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। पहले पवित्रता, हमने कई बार अपने बारे में उदाहरण दिए, अभी हम परिपक्व नहीं है, फिर भी जब हम सेवा काल में थे, शासकीय सेवा काल में, महाराज हम जब इधर आए, कुछ बाबा की कृपा होने लगी थी, हमसे लोग भगत जी चिल्लाने लगे। आप समझो हम इस नाम को सुन के थोड़ा सा असहज कर दीजिए। भगत जी नाम, जिस फील्ड में हम काम करते हैं, हाँ तो साहब जी, सर जी और भगत जी दोनों में विरोधाभास, जमीन आसमान का अंतर। महाराज अंत में जो नाम हमको स्वीकार करना पड़ा, नहीं उस रास्ते से हटके हमें इस रास्ते में अब जी नाम जो मिला है, और इस नाम की जो गरिमा है, इस नाम की जो महिमा है, इस नाम के अंदर जो पवित्रता है, इस नाम की जो खुशबू है, इस नाम की जो मर्यादा है, इस नाम में जो तासीर और शक्ति है, इस नाम के ऊपर हमें अब अपना इस मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। इस मार्ग से हम हट नहीं सकते। जैसे माता पिता बन जाते हैं ना, तो माता पिता का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। वो अपनी संतान को सब तरह से सींचती है, सारे कर्तव्य निभाती है। माँ को पूछिए, अपनी संतान के लिए गीले में सोती है, मल मूत्र उठाती है, खुद भूखा रह के अपने स्तन से अपने बेटे का, संतान का लालन पालन पोषण करती है। ये माँ का कर्तव्य निभाती है। उस पिता को पूछिए जो दिन भर रोड पे जाके मजदूरी करता है, लेकिन बेटों को पढ़ाने की कोशिश करता है, उनकी पूरी ख्वाहिश पूरी करता है, तब कहीं जाके माता पिता कहलाते हैं। माता पिता ऐसे ही नहीं कि बच्चे पैदा किए और कोई मतलब नहीं है।
नहीं, आपको माता पिता का दर्जा मिला है तो माता का, पिता का, और पुत्र को पिता के प्रति आस्था, माता के प्रति आस्था, इन कर्तव्यों का परपक्वता से पालन करना होगा, तभी पवित्रता आएगी। भैया मैं कुछ गलत तो नहीं, तभी पवित्रता। हम कोई खेल खेले किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम उस खेल को खेले तो उसका महत्व क्या है। हम अगर कथा करें तो किसी पब्लिक के लिए नहीं, हम आपके अंदर जो भगवान बैठा है हम उसके लिए कथा करें। इस कथा के माध्यम से हमारे आपके दोनों के आचरणों में सुधार आए, इसलिए कथा करें। हम कोई कथा आपको दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, अरे हम आपको कथा आपके कल्याण के लिए करें। हम भीड़ में आके और अपनी ऐसी पहेलियां बुझा के चले जाएं तो ये बात ठीक नहीं है। अगर आपने कथा कही और आपने कथा सुनी तो आप धर्म के मार्ग पर, धर्म की स्पीड पर दोनों बंध गए, आप इससे अलग हो ही सकते। कोई कथा में सुन के आए थे हमें क्या करना, नहीं, या तो कथा में नहीं बैठते, नहीं सुनते। यदि कथा में बैठ गए हो तो आपने धर्म रूपी बात, धर्म की पीठ पर आपने सुनी, हमने कही। हम दोनों ही इस महाराज मर्यादा के अंदर बंद गए, हम उनसे अलग नहीं जा सकते। कथा सुन लेते हैं। मैंने कल किसी ने चर्चा कर दी थी, हमारे पुरखों ने कहा था बाबा 4-5 बहुएं काफी दिन से वो अंश औलाद के लिए तड़प रही है, बाबा क्या बात है। तो मैंने कल यही कहा था, जब तक बाबा को तुम ऐसा ही ठल्ला टाइप का समझोगे और हमारे घर का कोई तो कल्याण नहीं होगा। हम तो संसार के, जब संसार हमको अपना कुछ विशेष मान के आता है तो हम उलेल देते हैं, और आप परिवर्तन हमको केवल बोले हमारे घर का बंधुआ मजदूर है। बुरा मत मानना, मैं व्यक्ति विशेष नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। हमारी इस पीठ पे जो आएगा, मेरे लिए तो इस अखंड भारत का जो भी जीव आएगा, मैं उसके साथ एक समानता का वहन करता हूं। लेकिन मैंने तुम्हारे घर में, तुम्हारे वंश में जन्म मेरा इस मिट्टी ने लिया है, मैं तो इस समय कौन बोल रहा हूं तो मुझे समझ ही नहीं पाऊंगा। अगर इस मिट्टी ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है और तुम इस मिट्टी को केवल अपना मान के बैठे हो कि नहीं हमारे घर का है, ये तो ठीक है, मुझे क्या करना है, ये सबसे बड़ी भूल है। यही सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। जान नहीं पाए तुम कौन हो मैं, अरे कौन हूं मैं। ये जीव तो 18 साल पहले ये तो मृत्यु हो चुकी थी इसकी, तो भाई ये तो मिट्टी हो गया। लेकिन कथा में आपने सुना होगा, मां भगवती ने कह दिया, बोले बाबा बेटा हनुमान काल भी तेरी सेवा करेगा। बाबा के होते हुए इस शरीर को छूना अभी असंभव है जब तक बाबा के कार्य पूरे न हो जाए। मैं तुम्हें कहां तक उच्चारण दूं? हमारी इस मिट्टी के साथ जो आप बाहर कर बैठते हो, ये तुम्हारे लिए भारी पड़ता है। तुम्हारी समझ में आता ही नहीं है कि तुम क्या कर बैठे, क्या कह गए, तुम्हारी समझ में है ही। तुम केवल अपना संसारिक नाता मान के जो बैठे हो, ये सबसे बड़ी आपकी हमारी भूल हो सकती है। मैं आपको सचेत करता हूं,
ऐसे नहीं किसी को चाहिए 2 मिनट बैठिए, आधा घंटे बैठिए, रगड़ाइए, आंसू टपकाइए। मैं तो देखता हूं आते हैं बहुत जल्दी खिंचे सूट बूट पे, माने कहीं कपड़े गंदे भी न हो जाएं और खड़े खड़े चले। ऐसे बात नहीं बनती भाई। अरे राजा दशरथ को संतान की आवश्यकता थी। राजा दशरथ राजपाट त्याग के साधारण भिक्षुक बन के अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गए। पुजारी मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी? जब तक भिक्षुक बन के नहीं आओगे तो भाई उपहार पैसे तो भिक्षा जब ही मिलेगी ना, तुम्हारा भाव पे चला जाएगा। और यहां भी आके कैसे करके करोगे? तो भाई अगर राजा दशरथ वशिष्ठ के जाकर कहते मैं राजा आया हूं, वशिष्ठ कहते जा भाई तेरे जैसे राजा बहुत देखे। मैं एक उदाहरण और दे देता हूं। हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिस समय चाइना एंड इंडिया का वॉर हो रहा था, हमारा इंडिया बहुत जो परेशान था उस समय, चूंकि नया स्वतंत्र हुआ था भारत, उधर चाइना ने अटैक कर दिया था। माने इंदिरा जी तत्कालीन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन पीताम्बरा फीट और दतिया में वहां के सर्किट हाउस में रुकी थी। वहां के महंत को बुलाने के लिए प्रशासन, कलेक्टर, एसपी पहुंचे। बोले तो बता दो जाके कि आपको प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सर्किट हाउस में बुला रही है। मंत्री ने कहा नथिंग, मैं जो बैठा हूं, जिसको मेरी आवश्यकता है पीताम्बर मैया के चरणों में ना करने के। जाके जब एसपी, कलेक्टर, प्रशासन के अधिकारियों ने बात बताई तो आने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण थी, बहुत बुद्धिमान थी वो लेडी, उसको आयरन लेडी कहते हैं। क्या कहती है इंडिया? आयरन लेडी, इंडिया ऑफ आयरन लेडी। आयरन लेडी कहते वो समझ गई। इंदिरा जी खुद आई और महंत जी के चरण पकड़ लिए। बोले मैं पीताम्बरी मैया की मैं इस समय चरण पकड़ के और आपके चरण पकड़ के कहती हूँ, इस समय हमारा भारत देश बहुत संकट में, रक्षा चाहती है और अच्छा हुई। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बात भी मैं भी पागल हूं, कहां से कहां चला जा रहा हूं। आपको कुछ चाहिए किसी से भी, अरे गरीब से भी चाहिए, चेटी से भी चाहिए, उसको भी चुन देना है। चेटी को धमका के फूंक मार के चेटी तुम्हारे पास नहीं आएगी। चेटी को भी बड़ी प्यार से तुम्हें दाना डालोगे तब चेटी आएगी। पुजारी जी, भरत जी ने विमान देखा तो मैं कथा में आ जाता हूं। भरत जी ने विमान देखा तो आनंदित हो गए। विमान में से जब नीचे राम, लखन, जानकी मां उतरी, भरत जी को भगवान राम ने अपनी बाहों में खींच लिया। भरत जी की आंखों से आंसू की धार बह रही है, उधर भगवान की आंखें भी महाराज गीली हो चुकी है। महाराज क्या हुआ? दोनों का मिलन ऐसा हुआ तो लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है। आंखें मेरी बार बार गीली हो रही, क्षमा करना भाई। जब आंखें गीली होती है तो थोड़ा धुंधलापन आ जाता है। भरत कौन है इनमें दोनों में और राम? दोनों का बड़ श्याम है, दोनों का रंग कैसा है? एक जैसा। बलकल समान और शरीर महाराज कृष्ण, दोनों का शरीर का ढीला है, एक सा है।
लंबी लंबी भुजाएं, घुंघराले बाल है, क्या बात है। वशिष्ठ जी ने राम अभिषेक का मुहूर्त निकाल दिया महाराज। उसी पल में गुरु वशिष्ठ जी ने राम अभिषेक का मुहूर्त निकाला है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी भगवान श्री रघुनाथ का अयोध्या में राज अभिषेक कब हुआ था? वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी। नोट कर लो। आपको पता नहीं है भाई, भगवान का राज अभिषेक अयोध्या में लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कब हुआ था? वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी राज अभिषेक की विधि संपन्न हो गई। वैशाख मास है, शुक्ल पक्ष है और सप्तमी का दिन है। और गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम का राज अभिषेक के लिए मुहूर्त निकाल दिया। भगवान रामचंद्र जी और माता जानकी महाराज सोने के सिंहासन पर विराजमान। मां भगवती जानकी और भगवान श्री राम सोने के सिंहासन पर विराजमान है। राम राज्य में कोई दरिद्र और लोभी और झगड़ालू नहीं होते थे। राम का राज्य कैसा था? बोले कोई रोगी नहीं होता था, बीमार नहीं होता था, गरीब लाचार बेबस नहीं होता था, और लोभी भी नहीं होते थे। आज तो हम हर चीज पर लोभ करके बैठे हैं, हर चीज पर। देखिए लोभ कभी मत करो, लोभ सबसे बड़ा पाप है। लोभ ही सबसे बड़ा पाप है। लोभ किसी अब आपको भी सब जाता है। अच्छा जी बताएं, हम क्या जोड़ के रख के और क्या जोड़ के रख जाएंगे और क्या लेके आए थे और क्या साथ ले जाएंगे? लोभ किस बात पर करते हैं? लोभ करना है तो आपके आचरण बिल्कुल अच्छे बने रहे, उस पर संसार का कोई कुभाव ना आए, उस पर लोभ कर बचो। संसार के कुभाव से बचो। राम राज्य में कोई दरिद्र लोभी नहीं, झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर तरह से सुखी थी। प्रजा आज बालाजी बाबा आए जब से यहाँ पर क्षेत्रवास पूरा सुखी है। अब कोई पानी की भी नहीं पूछता कि पानी कब गिरेगा, पानी कहाँ निकलेगा, कहा क्या होगा। सभी आनंद में। नहीं पहले तो अर्जी होती रहती थी पानी कब पड़ेगा बाबा। भैया कल ही बढ़िया बताते हैं लगोरिया पानी पड़ेगा, पड़ा कि नहीं पड़ा। अब किसानों की तो लग गई बढ़िया से जमीन साफ पड़ी है, 8-10 दिन में जोत आ जाएगी, जुताई बुताई करके एरे बोनी कर दो है। और देखो भगवान का जो प्रांगण आप साफ कर रहे थे, अगर पानी पड़ गया तो 10 दिन लेट हो जाता, उससे पहले तुम्हारा ये काम हो गया। तो भगवान तो खड़े होके सारा काम। और कल तो आप एक अच्छे काम के लिए गए थे, तो अच्छे काम में जल गिर जाए तो बहुत शुभ, बहुत शुभ। महाराज भगवान के राज्य में सभी सुखी थे। उनके राज्य में वकील वैद्यों का कोई काम था ही नहीं। भगवान श्री रघुनाथ के राम राज्य में वकील और वैद्यों का कोई काम नहीं था। उस समय वकील वैद्य बेकार हो गए थे, बेरोजगार हो गए। उस समय भगवान राम के राम राज्य में वकील एवं डॉक्टर बेकार हो गए। शायद इसी कारण से उनके धंधे आज कलयुग में बड़े अच्छे चल रहे हैं। लेकिन ये ऐसे कलयुग में उनके धंधे डॉक्टर के, वकील के, थाने के, कचहरी के
बड़ी जोरदारी से चल रहे हैं मेरे बाबा। राम राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। राज्य में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। महाराज एकादशी के दिन रसोई बनाने की तो बात दूर रही, अन्न के दर्शन भी नहीं करती थी। बात बहुत गहरी कहती है भाई। अन्न बनाने की तो बात अलग, रसोई की तो बात अलग, अन्न तक के दर्शन प्रजा नहीं करती। लेकिन आज का व्रत कैसा हो रहा है आप जान ही सकते। आज का एकादशी का व्रत आज कैसे करते हैं आप सब जानते हो उसका। महाराज कथा सुनते तो कुछ व्रत भी रख लीजिए। बात आ गई, कथा सुनते हैं तो कुछ व्रत भी रखना चाहिए। व्रत एक है लालच मत करो, निंदा पर निंदा मत करो, झूठ 16 साल सवा 16 झूठ मत बोलो। झूठ का पर्दा कह दो मोबाइल पर नहीं है, घर में बैठिए। सबसे बड़ा झूठ आजकल मोबाइल पर पोस्ट हो जाता है। बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, कह दो पापा घर में नहीं है, और बच्चा कह रहा पापा आप तो बैठे हो घर में, बोल कह देना नहीं है। माने खुद झूठ और बच्चे को भी झूठ। जी पहले टेलीफोन रहते थे तो टेलीफोन तो उठाता था, कोई बात करता था। 12 एकादशी करूंगा प्रभु सेवा के पहले भोजन नहीं करूंगा। एकादशी का व्रत करूंगा लेकिन प्रभु की सेवा के पहले अन्न भोजन नहीं करूंगा। ऐसा कोई नियम अपनाओगे तो कथा श्रवण का फल मिलेगा। हम कोई न कोई कथा में एक नियम लेके चले, अभी ऐसा नहीं कथा मैंने सुनी है तो अब कथा के विपरीत सुनने के बाद अपने आचरणों को नहीं ले आना तो बात बनेगी। कथा सुनने के बाद हम गेट से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे पर नारियल फोड़ना शुरू कर देते। नारियल, मैं नारियल शब्द कह रहा हूं, एक दूसरे पर नारियल। किसी का तो बढ़िया फूट जाता है और किसी का खता खता है निकलता है। तो ये नारियल फोड़ना बाहर बंद कर। अच्छा भगवान आपको दे रहा है लेकिन भगवान के कार्यक्रम में बोले हमारा भगवान नहीं। भाई कहां बात करते भाई, भगवान तो जन जन के हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा सभी की है ना, सभी को प्रकाश देते हैं, वायु सभी को जीवन देती है, जल सभी की प्यास बुझाता है, अन्न सभी की भूख, अग्नि सभी के लिए भोजन पकाता है महाराज। और पृथ्वी अमीर गरीब कीड़े मकोड़े सबको अपनी छाती पर रहलाती है। और ले लेते बोले हम जाता हम नहीं ऐसे काम, फिर इससे हमारा भला होने वाला नहीं। जो पंचों की बात को लौटा दे, जो पंचों की बात का सम्मान नहीं करे, जो पंच जाके अपनी पगड़ी उनके चरणों में रख दे कि भाई हम तो तुम्हें अपना सर रखते हैं, जिसने पंचों का अवहेलना की, पंचों का अपमान किया, वहां उस जगह कल्याण कभी नहीं हुई। पंच माने स्वयं आपके दरवाजे पे भगवान आ गए। आज एक बात मैंने जी देखी, जहां लोग बोले अभी जहां मुझे कमी है, अभी झज्जे कमी है। भाई तुम केवल कमी निकालने आए हो, कुछ अच्छा समझाने या अच्छा कराने आए? मैं एक बात बताऊं, अगर प्याज के छिलके निकालेंगे तो कमी तो सभी में निकले आएगी। कमी नहीं, कमी को पूरा करना।
अगर जहां कुछ अच्छा हुआ है तो कभी तो कह दिया करो कि नहीं, आज जहां अच्छा हुआ है, आज दिल्ली में भी अच्छा चल रहा है, भोपाल में भी ठीक चल रहा है, तो जब अच्छा चल रहा है तो कभी अच्छा बोलना भी तो सीखो भाई। हम उद्देश्य एक ही लेके आए नहीं साहब, हमें अपनी बात ये है, ये थोड़ी नादानी होती है। क्या होती है? अनसमझ होती है। आप कमी नहीं, आप उस बात को एक ऐसे निभाई, बाकी जहां बहुत अच्छा चल रहा है और दिल्ली में भी बहुत अच्छा चल रहा है, भोपाल में भी चल रहा है, हमारे भारत देश में कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ थोड़े से असंतोषी है वो अल्लाह बल्ला बचा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी महाराज, तो मेरा अनुरोध भी है महाराज, पुजारी में तो गलत तो नहीं भूल गया। अब बढ़िया गुलाब का कुर्ता पहन के बोले महाराज कुर्ता तो बढ़िया है पर जामे ने धागा निकल रहा है। महाराज कुर्ता तो बढ़िया है, सिलाई ठीक है बढ़िया, तू जो कुर्ता है देख पे आओगे कि हमसे बात। ये तो सभी के घर में और सभी के शरीर में और सभी के मन में हर चीज के अंदर कुछ न कुछ कमी बैठी है, पूर्ण कोई नहीं। और सामने वाला कह दे कि तुम्हारे अंदर जैसे कमी है तो मिर्ची लाल है, फिर क्या मिर्ची है वो? हाथ तिलमिला जाएगी मिर्ची, और मिर्ची तो जब तिलमिलाती है तो भाई खतरनाक हो जाती है। इसलिए हमेशा एक अच्छा भाव रखा जाए। तो भगवान राम के राज्य में ये विशेषता थी कि कोई किसी की कमी कुर्सी नहीं, एक दूसरे का बड़े सम्मान करते थे, जो अच्छा करता था उसका सराहना करते।